हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ट्रिक नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हम आज जितना भी रेलेवेंट टीपीसी ग्रुप डी के ये सेट नंबर 3 हैं, जो भी इसमें रीजनिंग होगा सब हल कराया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कोई भी सवाल पर डाउट है या रीजनिंग या मैथ पर। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो ये देख सकते हैं रीजनिंग, जो पहला जो ये कैलेंडर का सवाल दिया है। तो चलते हैं, इसको बना रहे हैं। ऐसा हम वीडियो बना चुका हूँ पूरा कोड सहित। वर्ष का क्या कोड होता है, दिन का कोड क्या होता है और मंथ का कोड क्या होता है, इस डिस्क्रिप्शन में हम लिख दिए हैं और आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। यह 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, इसलिए कभी कभी शनिवार है, हमारा कोड अगर 1 आता है उसमें प्लस जो है 1 कभी कभी ये जो जुड़ा जाता है। तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं इसको, ये सही है कि नहीं है। तो ये हम 8 लिखते हैं पहले, जितना भी तारीख हो। उसके बाद दिसंबर को और सितंबर का जो कोड होता है 6 होता है और 2007 दिया है, यानी कि 2000 का जो कोड होता है 6 होता है। और हम 7 यहाँ पर दिया है अंत में, उसको हम लिख देंगे, चाहे 7 हो चाहे वो कितना भी हो, 10 हो चाहे 20 हो, हम लिख देंगे। उसके बाद 7 में हम 4 से भाग देंगे। कितना मर्त में जा रहा है, 1 मर्त में, यानी कि 4 दूना 8 होगा, नहीं जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर लिख देंगे हम। अंत वाला को जो भी होगा उसमें हम 4 से भागा देंगे। उसके बाद लिखेंगे ये जो पॉइंट होगा 5 पॉइंट होगा, इन सब को जोड़ देंगे और 7 से भागा देंगे। जो आएगा शेष वही मेरा कोड होगा, और कोड से जो होगा दिन निकल जाता है। यहाँ पर हम भाग करते हैं, जोड़कर कितना आ रहा है। तो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और जो यहाँ पर 12 है 26 और 27 28 हो जाएगा। तो हम अगर 7 से भाग देंगे इस 28 में तो कट जाएगा, तो हमारा जो शेषफल आएगा 0 आ जा रहा है। तो 0 का जो कोड होता है शनिवार होता है, और रविवार को जो होता है 1 से शुरू होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 1 से लेकर शुक्रवार तक जाता है 6 तक। उसके बाद शनि जो होता है 0 हो जाता है, तो शनिवार यानी कि सही है। उसके बाद हम इसको देख लेंगे 12 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 12 अगस्त का जो कोड होता है 3 होता है, 2000 का 6 अभी बताए हैं, और 8 को हम 8 लिखेंगे और 8 में हम 4 से भाग देंगे, तो 2 मर्त में कट जाएगा, यानी कि 2। इन सब को जोड़ देंगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 और 5 25 हो जाएगा, और 6 31, 31 में हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, बचा हमारा शेष 3। तो 3 का जो कोड होता है अभी बताए हैं, रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 और मंगलवार का 3, यानी कि मंगल आंसर सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है मेरा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मूल्य पता करो, यानी कि इतना दिया है और x प्लस वाई बराबर इतना दिया है और इतना दिया है। तो जब x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है और x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है 6, तो ये हमारा जो सॉल्व होता है x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का आप सूत्र जानते हैं, इतना और इतना इंटू होता है, नहीं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यानी कि 6 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 12, यानी कि कथन जो होगा 1 और 2 दोनों पर्याप्त होगा।
आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सवाल अगला है जो बोल रहा है कि 4 जोड़े एक पार्टी में जाते हैं। 4 जोड़ा यानी कि पति और पत्नी दोनों एक साथ में जा रहे हैं। सभी महिलाओं ने अलग अलग रंगों की साड़ी पहन रखी है और सभी पुरुष ने अलग अलग रंग की शर्ट पहन रखी है। एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा, यानी कि जैसा पत्नी पहना है वैसा ही पति, यानी कि दोनों का रंग एक है लेकिन अलग अलग जो 4 हैं वो अलग अलग पहने हैं। जैसे हम आपको बता दे रहा हूँ, एक ये वाला रंग में पहना है और ये एक अलग अलग रंग का 4 व्यक्ति हैं। और ये जो हैं पति और पत्नी हो गए, यानी कि जो भी पति हैं और पत्नी एक ही रंग का कपड़ा पहने हैं। तो आगे सवाल दिया है, बोल रहे हैं कथन में कि राम का विवाह जो है रमेश से हुआ है। इसको हम हटा देते हैं। अब बोल रहा है का जो राम का विवाह जो हुआ है, रमा का विवाह, यानी कि रमा का जो विवाह हुआ है रमेश से हुआ है। रमेश जिसने लाल शर्ट पहन रखी है, यानी कि जब ये लाल शर्ट पहने हैं, ये जब लाल शर्ट पहना है यानी कि दोनों लाल शर्ट और साड़ी पहने होंगे। दूसरा कह रहा है पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, यानी कि जो भी पूर्वा हैं वो अनूप की पत्नी नहीं है, किसी दूसरे के होगी, जो कि नीली साड़ी पहन रखी हैं। ये जो है नीली साड़ी पहन रखी हैं। और तीसरा कथन है अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। अनूप जो हैं और श्रेया, ये अनूप हो गया और ये श्रेया हो गया, ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। इन दोनों ने जो है ना हरे रंग के कपड़े पहने हैं, हरे रंग के हैं। और तीसरा में है संदेश की पत्नी मृणालिनी ने पीली साड़ी नहीं पहनी है, यानी कि जो भी होगा संदेश, यानी कि ये एस जो है संदेश हो गया कि पत्नी मृणालिनी ने, यानी कि इसकी पत्नी जो है मृण्मयी है, जो पीली साड़ी पहन चुकी हैं। ये जो पीली साड़ी पहन चुकी हैं। और विराज ने पीला रंग का शर्ट पहन रखा है, यानी कि जो भी विराज होगा वो पीला रंग का शर्ट पहन रखा है। इनके पत्नी के बारे में नहीं बताया हुआ है। तो हमारा पहला कथन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि श्रेय के पति कौन है, यानी कि जो ये श्रेय हैं इसका पति का नाम क्या है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं अनूप ऑप्शन है, तो अनूप हो जाएगा। यहाँ पर हम दिए थे अनूप और श्रेया, तो श्रेया का जो पत्नी है वो अनूप है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देख सकते हैं, इसका जो है ना उपरोक्त आकृति क्या, जलीय छवि। मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक हो गया, मान लीजिए ये वाला जो अंक है यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जो है ना पानी है, तो इस पानी में कैसा दिखाई देगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो सिर्फ जो है ना इसको जो हम पलट देते हैं, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पर 9 है, तो ये जो होगा ना ये वाला जो होगा ऐसे हो जाएगा, यानी कि जब ये वाला
जब पलटेगा तो ये पानी की तरफ में उल्टा दिखाई देगा। और ओवन तो आप मान लीजिए ऐसा है, ओवन अगर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर देख सकते हैं सीधा है, जब इसको हम उलटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम मिलाएंगे ऑप्शन में। तो पहले हम एक को मिला लेते हैं, तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, और देख लेते हैं 4 भी नहीं होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी नहीं होगा, इसलिए कि ये ऊपर में दिया है और ये उल्टा दिया है, इधर का इधर दे दिया है। लेकिन जब छवि पूछ रहा है तो वहीं पर हम पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप, जो 2 है इसमें सब जो है ना पलट के दिया हुआ है, तो ये सत्य होगा हमारा। ये सवाल है, पढ़ सकते हैं। दिए गए कथन को, निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और कथन से तर्कसम रूप से अनुसरण किए जाने वाले निष्कर्ष का चयन करें। यानी कि कथन में हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, सही कह रहा है। जो भी लोकतंत्र होता है उसमें बहुमत का शासन होता है। अब बोल रहा है निष्कर्ष, निष्कर्ष में जो है ना, पहला निष्कर्ष हमारा है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। सही बात कह रहा है। जो भी लोकतंत्र में होते हैं वो उम्मीदवार बहुमत में चुने जाते हैं। ये कथन के अनुसार लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी लोकतंत्र में कानून में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। यानी कि 2 और 1 ये कथन जो है अनुसरण कर रहा है। ये लोकतंत्र है, ये भी लोकतंत्र अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ये है घड़ी का हमारा सवाल, जो हम घड़ी पर वीडियो बना चुका हूँ पूरे कोड के साथ, हम देख सकते हैं। तो ये जो रेलवे ने इसको गलत साबित किया है, इसलिए कि यहाँ पर जो कुछ वर्ड छोड़ दिया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर जो होगा संपाति, यानी कि एक दूसरे पर घड़ी जब समय होगी, मान लीजिए यहाँ पर 10 और 11 पूछा है ना, 10 बजे और 11 बजे, ऐसी घड़ी मान लीजिए बना लीजिएगा आप। और बोल रहा है 10 और 11 के बीच, तो जो इनके बीच में कितना मिनट का फासला हो रहा है, डिग्री का, और ये जो पूरा होता है 360 डिग्री होता है। और आपको बता दें कि जो मिनट होता है ये पूरा 60 मिनट का होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर 5 मिनट हैं और यहाँ पर 5 मिनट, यानी कि 10 से 11 में 5 मिनट हैं और 11 से 12 में 5 मिनट है, यानी कि कुल मिलाकर 10 मिनट हैं। और पूरा कितना आपको बताए हैं 60 में से 10 घटेगा तो 50 बजेगा। जितना भी ये बाहर का होगा वही हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं, जब भी ये संपाति वाला ने एक दूसरे पर कब चली जाएगी घड़ी, ये पूछ रहा है ये सवाल। तो इसके लिए हम 60/55 करते हैं, यानी कि हम 60/55 नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 12/11 इंटू जितना भी अंतर आ रहा है मिनट को। अभी हम बताए हैं कि जो 10 आया था उसको छोड़ाकर जो भी होता है, जैसे 50 मिनट यहाँ पर हम घटाए थे, और इसको हम गुणा करके 11 से भाग देंगे, तो हमारा देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर जो है 600 आ जाएगा, 12×5 60, यानी कि 600/11। इसको हम घटाएंगे, यानी कि 10 और 11 के बीच में पूछ रहा है, यानी कि 10 बजकर, अब हम मिनट निकाल सकते हैं। 11×5 = 55, बचा कितना हमारा 5, तो 50 को अगर कटाएंगे 11 से तो 4 मर्द में कटेगा, 11×4 = 44, बचा कितना 6, यानी कि 6/11। अब देख सकते हैं 10 बजकर
सही 5/6 हो जाएगा, ये वाला सही है। अगला सवाल है, लाइक करते रहिएगा हमारे चैनल को। तो ये हमारा जो सवाल है, देखते हैं ये कैसे कैसे किया है। हम 152 और 148 ये क्या किया है, 48 में से जब 152 में से जब हम 148 घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, -4। यानी कि 152 में से -4 घटाया गया तो 148 हुआ है, ठीक है। और जो 148 आया है और 148 को हम देखते हैं 56 कैसे आया है। 8 यहाँ पर क्या किया है, प्लस कर दिया है, यानी कि -4 + 8 कर रहा है। अब हम 156 को 152 को देखेंगे क्या किया है, माइनस की प्लस। तो पहले हम तो माइनस देख लेंगे कि माइनस में है, तो यानी कि -4 किया है। अब हम 152 में अगर +8 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 52 और 8 कितना होता है, 160 होता है। यहाँ पर देखिए जो मारा है व्यक्ति ने वो ऑप्शन नंबर 1 मारा है, लेकिन ये 160 होगा। तो अगला हमारा जो सवाल है ये मिरर से है, यानी कि दर्पण छवि से। तो ये क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट में ये आता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो दर्पण दे दिया है और पूछ रहा है इसकी अपोजिट क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा। तो पहले हम इसको देखेंगे इसमें क्या है, और इसमें देखिए छोटा छोटा चिन्ह पारा हुआ है। तो हम इसको जो है ना इस तरफ पलट देते हैं। यहाँ पर छवि दिया है, अब ये जो शीशा में दिखाई देगा ये तो ऊपर जाएगा नहीं ना नीचे आएगा, तो हम तो ये वाला और ये वाला काट देंगे। अब रह गया बात कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो जब छवि दिया है तो आप जानते होंगे ये जब भी दिखाई देगा तो उल्टा दिखाई देगा, तो यानी कि बी तो हो भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है फिगर होगा। और जो कभी कभी होता है मिस्टेक, जो यहाँ पर ए है तो ऑप्शन में भी ए नहीं रहेगा, लेकिन ए है यहाँ पर तो 2 मारेंगे, 1 नहीं मरना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो सवाल है ओडोमीटर का संबंध जो है ना गति से है, यानी कि इसका जो होता है ओडोमीटर, ये गति को मापता है ओडोमीटर। जो करंट होता है एमीटर का ये मात्रक होता है। तो आप यहाँ पर करंट लगा सकते हैं। ये आप सवाल बहुत ये हार्ड भी होता है और इजी भी होता है। तो ये हम सवाल बना रहे हैं। तो ये जो सवाल होता है हम फिगर डायग्राम से बनाते हैं। तो सभी टॉनिक्स विषाक्तन पदार्थ हैं। तो जो सभी होता है ना, सभी के जस्ट वाला जो होता है वो पहले होता है, यानी कि टॉनिक्स हैं, यानी कि हम टॉनिक्स यहाँ पर लिख दिए। और जो टॉनिक्स विषाक्तन पदार्थ हैं, सभी जो टॉनिक्स हैं वो विषाक्तन पदार्थ हैं, यानी कि यहाँ पर जो है विषाक्तन हो जाएगा। यानी कि जो ये जो होगा कुछ विषाक्तन टॉनिक्स हैं, लेकिन सभी जो है ना टॉनिक्स विषाक्तन है, ऐसे होता है। सभी पहले लिखाएगा, उसके बाद बड़ा डायग्राम में जो उसके बाद होता है वो लिखाता है। अब दूसरा में बोल रहा है यहाँ पर कि सभी विषाक्तन जो हैं, यानी कि जो ये बी है, सभी विषाक्तन जहर हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे जहर। तो हमारा जो निष्कर्ष है सभी जहर टॉनिक हैं,
सभी जो जहर हैं वो टॉनिक हैं। सभी जहर जो है हमारा है ये टॉनिक हैं? बिल्कुल नहीं है। यानी कि सभी कब होगा? जो सभी जो होता है इसके जस्ट भीतर होता है। तो सभी जो टॉनिक्स हैं, सभी जहर जो हैं टॉनिक हैं। तो सभी जो होता है वो अंदर होता है, लेकिन ये तो बाहर है। सभी जहर टॉनिक नहीं है। सभी जो टॉनिक जो हैं वो जहर हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो निष्कर्ष हैं 1 नहीं होगा, इसको हम काट देंगे। दूसरा ऑप्शन मिला रहे हैं, कुछ जहर टॉनिक हैं। कुछ जो जहर हैं आपको पहले बताए थे कि जो कुछ होता है वो भीतर के बाहर होता है। जो छोटा वाला होता है डायग्राम, अंदर वाले को बाहरी वाला होता है कुछ। तो ये कुछ जहर टॉनिक है। तो ये जो ऑप्शन हमारा है दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ये अगला सवाल हमारा देख सकते हैं। हॉकी का जो संबंध दिया है ना वो मैदान से दिया है कि हॉकी जो खेला जाता है मैदान में, तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। ये भी आपको याद करना होता है, याद कर लीजिए। हम वीडियो बना चुके हैं इस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियाँ का उपयोग किया जाता है? तो हम पंक्ति यानी कि जो लाइन है ना उसको हम गिन लेंगे कितना लाइनें हैं। ये जो मेरा कुल लाइन है ये हमारा 31 लाइनें हैं। ये सब आप गिन सकते हैं, ये गिनने वाली हैं। ये जितना भी चिन्ह हैं ये पूरा चिन्ह 1 होगा और यहाँ से 1 होगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे आप सीरियल बाई गिन सकते हैं। तो ये जो होगा हम गिन चुके हैं 31 होगा। ये 31 हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति एक्स की दर्पण छवि बिल्कुल समान प्रतीत होता हो। यानी कि ये भी दर्पण छवि ही पूछ रहा है। तो इसके जो है ना, जब दर्पण नहीं दिया है तो हम जस्ट इसके आगे और या पीछे इसके जो होता है ना पलट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ओ है, यहाँ पर जो है ओ है। तो इसके हम जस्ट इसको और इधर करेंगे तो यहाँ पर ओ आएगा और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। और ये जो चित्र है ऐसे दिया है, इस चित्र को जो है ना हम ऐसे लाएंगे, इसलिए चारों चित्र में ऐसे ही लाया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 चित्र हैं, 2 चिन्ह पड़ा गया है। तो इस नंबर में तो है ही नहीं है 2, ये भी इसको काट देंगे। इसमें है लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा सा एक चिन्ह पड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो ओ है ना ये ऊपर दिया नहीं है, नीचे मत दिया है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। इसमें सही दिया गया है, यही मेरा आंसर होगा। ये सवाल हमारा देख सकते हैं। ये जो है एल जो है ना, एल को जो है आप गिनिएगा, ABCD का जो अक्षर होगा वो हमारा 12 होता है, ठीक है। और उसके बाद ओ दिया है। हम देख सकते हैं ये जो एल है ना, इसमें एल जो है, एल में अगर 2 जोड़ेंगे ना तो एन आ जाएगा, और ओ में अगर -2 करेंगे ना तो एम आ जाएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे ना तो हमारा 14 आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार हम पी में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर आर आ जाएगा, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा।
और के में अगर -2 करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा आई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये भी सवाल आप बना सकते हैं, उसी प्रकार है, इसमें भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए के का जो मान है ना 11 दिया है, यहाँ पर जो पी का मान दिया है ना 16 दिया है, लेकिन अगला वाला क्या होगा, और जो आई का मान दिया है, यहाँ पर आई है तो इसका 9 दे दिया है, और यहाँ पर एन जो है उसका 14 दे दिया है। इसमें देखते हैं क्या होता है आंसर। तो जो हमारा ये के है, के में अगर 5 जोड़ेंगे ना तो पी आ गया है, और पी में जो है 5 जोड़ेंगे ना आप तो हमारा यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखे थे 11, के का मान 11 लिखे हैं और आई के मान 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो के में अगर 5 जोड़ते हैं ना तो पी आता है, और पी में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर यू आ गया है। और यहाँ पर देखिए पी और एन का जो संबंध है ना, पी में से -2 घटाया है, उसी प्रकार हम यू में से ना -2 घटाएंगे ना तो हमारा यहाँ पर एस आ जाएगा, यानी कि एस टी और यू हो गया। अब देखेंगे यू हमारा नंबरिंग में ये कौन सा नंबर पर आता है और एस कौन सा नंबर पर आता है। तो यू जो हमारा होता है ना 21 पर आता है, और जो एस आता है वो हमारा 19 पर आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट 2 हो जाएगा। ये अंतिम सवाल है रीजनिंग का, जो आप देख सकते हैं। आप पढ़िए। ए का मतलब जो दिया है ना, ए का जो मतलब दिया है प्लस दिया है यानी कि जोड़, और ई का मतलब जो दिया है विभाजन यानी कि भागा, और आई का जो मतलब दिया है घटाव दिया है, और ओ का मतलब जो होता है यहाँ पर दे दिया है गुना, ठीक है। तो अब हम सवाल बनाते हैं। और सवाल में पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई दिया है और यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर आई दिया है, यानी कि 3 ही का प्रयोग करेंगे, ए का, आई का और ई का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम 88 लिख दिए, और यहाँ पर ई है तो ई का मान देखिए यहाँ पर भागा है, तो हम भागा दे दिए, कितना 11 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ए दिया है तो ए का मान जो है ना प्लस है, हम लिख देंगे 11 + 2। उसके बाद आई दिया है तो आई का जो मान है ना, आई का मतलब क्या दिया है घटाव दिया है, यहाँ पर जो है घटाव दिया है, तो 2 - 4 लिख देंगे। पहले हम तो ये 1111 से कटा देंगे, यानी कि 11 ये 8 मर्त में कट जाएगा। उसके बाद हम प्लस लिख देंगे 2 और ये -4, 8 और 2 कितना होता है 10, और 10 में से ये 4 घट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा सवाल अंतिम था। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे हैं वीडियो हम लाते रहूँगा। अब जो आएगा वीडियो वो साइंस से आएगा, उसके बाद मैथ के आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।